सौराष्ट्र तट पर स्थित भारत के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का इतिहास गौरव और संघर्ष दोनों का गवाह है। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले को पूरे 1000 साल हो गए हैं। इस पवित्र धाम पर कई बार हमला हुआ, लेकिन हर बार ये मंदिर पहले से ज्यादा भव्यता के साथ खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री कल गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। ये समारोह भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुनः निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसका भव्य आयोजन हो रहा है और इसलिए तैयारियां भी भव्य हैं। इसका जिम्मा खुद गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने लिया है। आज उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। पहले आपको सोमनाथ मंदिर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद ये भी सुनवाएंगे कि हर्ष सांघवी की तरफ से क्या कहा गया। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अमृत महोत्सव, और आप देखिए किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। जब प्रधानमंत्री इस दिग्विजय द्वार से सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऋषि कुमार जो है ये डमरू बजाकर और श्लोक का मंत्रोच्चार करके प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो आप देखिए इस तरह से कतार में अलग अलग इलाकों से आए जो आर्टिस्ट हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग इलाकों से जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। यज्ञशाला से मंत्रोच्चार होगा और आपको बता दें कि पूरा प्रांगण जो है करीब 100 मीटर का रन है यहाँ, और ये पूरा 100 मीटर का जो इलाका है वो यहाँ पे देखेंगे आप। मैं आपको पूरा इलाका अगर दिखाऊं, ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे सामने से जब प्रधानमंत्री अपनी खुली जीप में एंटर करेंगे तो यहाँ पे आर्टिस्ट जो हैं वो उनका स्वागत करेंगे। देश के अलग अलग भागों से आए हुए आर्टिस्ट। इस वक्त गृह मंत्री गुजरात के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ जो फाइनल तैयारियां हैं उनका जायजा लेने निकले हैं, और एग्जैक्टली जिस प्रकार का माहौल होगा उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। अपने आप में एक दिव्य अनुभूति वाला ये पूरा जो है माहौल होगा। सोमनाथ जो कि हमारी अविनाशी और शाश्वत परंपरा का एक सबसे बड़ा प्रतीक है, इस साल उस पर आक्रमण के 1000 साल भी पूरे हो रहे हैं और शताब्दियों के आक्रमण और पुनर्जन्म, विध्वंस और पुनर्जन्म को देखने वाला ये मंदिर जो है आप देख सकते हैं पहली बार उसे इसका उचित सम्मान मिल रहा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये ऋषि कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री का एक भव्य तरीके से यहाँ स्वागत करेंगे, और ये पूरा प्रांगण जो है वो शंखनाद, डमरू के नाद और श्लोकों से पूरी तरह गूंज जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री के आने से पहले अब फाइनल तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और पूरे रास्ते पर जो माहौल है वो शिवमय हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सरदार पटेल के जो संकल्प थे, सरदार पटेल का जो संकल्प था एक भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज वो भव्य सोमनाथ का मंदिर जिसकी दिव्यता यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा विश्व जो है वो अनुभव करता है। सामने अगर आप देखें करीब 1500 जितने जो स्वर्ण कलश इस पे लगा दिए गए हैं, और ऊपर वहाँ पे आप देख सकते होंगे ये जो क्रेन है इसके जरिए कुंभ अभिषेक भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तो सबसे पहले वो महापूजा करेंगे और उसके बाद फिर बाहर आकर के यहाँ कुंभ अभिषेक किया जाएगा, और उसके बाद होगा वायुसेना का एयर शो जहाँ पे हमारी वायुसेना की जो शक्ति है उसके प्रदर्शन के जरिए सोमनाथ के इस भव्य मंदिर को एक तरह से सलामी दी जाएगी, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। और आज शायद इसके जरिए एक सबसे बड़ा मैसेज ये भी दिया जाएगा कि अब हम इतने सशक्त हैं कि कोई हमारे इन प्रतीकों पर कभी आक्रमण
नहीं कर पाएगा। आप समझिए कि एक ऐसा सम्मान जिसके लिए ये मंदिर, ये जो हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है, ये सदियों तक वंचित रहा, अब जाकर के उसे ये सम्मान मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संकल्पना है उसके जरिए आज ये मंदिर जो है ये विश्व फलक पर सबसे टॉप पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सदियों से कई आक्रमण और विध्वंस झेल चुके और फिर पुनर्जीवित हुए हमारी शाश्वत और अविनाशी परंपरा के प्रतीक सोमनाथ मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का अमृत महोत्सव होने जा रहा है, तब यहाँ पे जिस प्रकार का माहौल है, उत्सव का माहौल है, किस प्रकार से ये सेलिब्रेशन किया जाएगा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं जो पूरी तैयारियों का जायज़ा भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुँचेंगे सोमवार सुबह यहाँ पे, और जिस प्रकार का हम माहौल यहाँ पे देख रहे हैं, क्या लगता है ये उचित सम्मान है जिसका इंतज़ार ये टेम्पल वर्षों से कर रहा है? सोमनाथ ये सनातन धर्म की सबसे बड़ा प्रतीक है। सोमनाथ पे अलाउद्दीन खिलजी हो या अनेक लोगों द्वारा एक के बाद एक हमले जरूर किए। सोमनाथ की दीवारों को तोड़ पाए, सोमनाथ की कई जगह पे इमारतों को भी तोड़ पाए, लेकिन ये अनेक हमलों ने आज तक सोमनाथ की आस्था को कभी ठेस नहीं पहुंचा पाए। हमले होते आए, सोमनाथ उससे भी मजबूताई के साथ फिर से प्रस्थापित हुआ। सोमनाथ अमृत महोत्सव की तैयारियां पुरजोश में हो रही है। कल सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष, भगवान सोमनाथ जी के प्रखर भक्त, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने यहाँ आ रहे हैं। एक शिव भक्त के तौर पे जब वो ये पधार रहे हैं तो लाखों की जनसंख्या में लोग यहाँ पे भगवान सोमनाथ जी के दर्शन एवं प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियां भी की गई है। एक ऐतिहासिक दिन कल, खास तौर पे सनातन धर्म की बात हो या सोमनाथ मंदिर की बात हो या सोमनाथ के हजारों साल के जो इतिहास है, उसमें कल का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। बिल्कुल। और आपने जैसे बात की, इस पर जितनी बार भी विध्वंस हुआ, हमने देखा मिडीवल पीरियड में तो सबसे ज़्यादा ये आतताइयों का आतंक रहा, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये जो है उन विरोध से कभी वंचित नहीं रहा। हमने देखे प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि उसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस वक्त के प्रसंग हमने देखे। खुद प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने राष्ट्रपति से मना किया कि आप नहीं जाएं इसमें, और उसी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत लंबे समय तक ये नेपथ्य में रहा और शायद इसे जो इसकी ग्लोरी मिलनी चाहिए थी वो कई सालों तक नहीं मिली। देखिए, इतिहास के पन्नों पे आज भी ये सब चीज़ें लिखी गई हुई हैं। भगवान सोमनाथ जी जो देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार के समय जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये मंदिर के जीर्णोद्धार को रोकने के लिए जिस प्रकार से दबाव बनाया गया, इसी से ये सब लोगों की मानसिकता वो एकदम स्पष्ट होती है। राजेंद्र प्रसाद जी को भी या आते हुए रोकने में प्रयास किया गया था। वो दिन भी देश के नागरिकों ने देखा था और कल का दिन भी लोग देखेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो स्वयं सोमनाथ के ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पे सोमनाथ की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने में, उसको और मजबूत करने में, उसी के साथ नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ लाखों भक्त को किस प्रकार से सुविधा मिले उसके लिए खुद कार्य कर रहे हैं। अपने एक तरफ हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार भी देखे थे
और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कल खुद पधार रहे हैं, साथ में वायु दल के विमानों के मार्फत सोमनाथ दादा को सलामी देने के लिए अनेक विमान दल यहाँ पे खुद आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक इस बात का भी परिचायक है कि अब हम इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि अब इस सोमनाथ मंदिर की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखते। देखिए, गजनी के महमूद ने जिस प्रकार से सोमनाथ पे हमला किया था, आज गजनी की हालत क्या है वो देखिए, और सोमनाथ देखिए आप। यहाँ पे हर रोज लाखों भक्त आते हैं।